प्रकार से वृंदावन धाम में बाल बालों के साथ साथ अंदर पहुंचे हैं। अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। गोचारण की लीला फिर बछड़ा चढ़ाने चले हैं। कार्तिक कृष्णा अष्टमी शुक्ला अष्टमी को दिव्य गोचारण लीला के अंतर्गत सर्वप्रथम कन्हैया छोटे हैं। गोचारण को जाने को तैयार है। मैया ने मना कर दी ना ला तो वे बड़े बड़े हुए बहुत दूर तक जाए। ऐसा कर कन्हैया बड़े बड़े ग्वाल बालन के साथ दाऊद जी नंदराय आदि जामे तो छोटो है। छोटे छोटे ग्वाल बालन के साथ छोटे छोटे बछड़ा बछड़िया हैं। उनको आसपास घुमाए लाया कर चराए लाया कर। उसी क्रम में एक दिन की बात है। जमुना के तट पर एक राक्षस को कंस ने भेजा है जो पूतना का सगा बड़ा भाई है। बक्स इसका नाम था बकासुर। उसने बहुत विशाल हाथी की तरह बगुला का रूप धारण किया। कृष्ण आएगा मैं उसको कच्चा ही चबा जाऊंगा लील जाऊंगा छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरी बहन का वध किया है। जो इस प्रकार से ग्वाल बालों ने देखा एक अद्भुत विचित्र बगुला जमुना के तट पर खड़ा है। कन्हैया से बताया है। प्रभु पास में गए। जो ही निमीलित एक क्षणार्थ छोटे छोटे नेत्रों को किंचित ढके हुए थोड़ा थोड़ा देख रहा है। कृष्ण पास में आ रहा है। कृष्ण पास में आ रहा है। तो जो ही पास में पहुंचे अपनी लंबी चोंच बढ़ाई करके और दोनों चुंचों से कन्हैया को पकड़ दिए है। पकड़ करके इसे मछली नहीं हुई। बगुला मछली पकड़ते हैं दो एक बार में झटके करके पेट में ले जाते हैं। कन्हैया को पकड़ा बड़ी तेजी से और सीधे अंदर पेट में फेंक दिया। भगवान अंदर पहुंचे। इतना विशाल उसका शरीर हाथी की तरह। भगवान उसके पेट में जाकर के खड़े हुए हैं। प्रभु ने अग्नि का स्मरण किया। अग्नि के लपटे निकलने लगी भगवान के वपु से दिव्य शरीर से। इधर सब बार बाहर चिल्ला रहे रोने लगे हाय हाय ये तो राक्षस हमारे कन्हैया को लील गयो है। भगवान ने जो ही अग्नि की धारणा करते ही अग्नि को प्रकट किया। अब वह तड़पड़ाने लगा व्याकुल होने लगा। उसकी आंखें लाल होने लगी। जल्दी से चछाद ली गया अपनी माया से लीला से। उसने भगवान को चछाद माने बाहर निकाल दिया। चछाद का अर्थ संस्कृत में उल्टी होगा हिंदी में। जैसे कोई चीज खाओ उसको तुरंत उल्टी कर दो। भगवान को जैसे लीला वैसे बाहर फेंक दिया तुरंत जब व्याकुल होने लगा। तो वही भगवान बाहर फेंका निकले तुरंत चोट से पकड़ करके मारने लगा है। फिर से चोट भगवान ने दोनों हाथों से चुंचू को पकड़ लिया। चोट को पकड़ा ऊपर नीचे को। जैसे छोटे छोटे बच्चे मोथा होता है बरसात काल में उसको खेल चीर देते हैं। प्रभु ने दोनों चुंचू को पकड़ करके फाड़ दिया। वीर ध्वज श्री ग्वाल बालों ने जय जयकार लगाई। कन्हैया लाल की। वो बक शरीर को छोड़ करके राक्षस के रूप में प्रकट हो गया है। ऐसे ही एक राक्षस आया है बछड़ा बन करके। भगवान ने उसका भी वध किया है। इसके उपरांत दिव्य लीलाएं हो रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं हे राजर्ष परीक्षित ये वृंदावन के ग्वाल बाल कितने धन्य हैं। इनके परम आनंद सुख की व्याख्या शेष महेश में नहीं गा सकते। इत्तम सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहरुः कृतपुण्य पुंजाः। इन बाल बालों में न जाने कितना पुण्य है इनका। कितना पुण्य कर रखा है पूर्व काल में कि परम परमात्मा नारायण नरदार के मनुष्य दार माने दार माने बच्चा माने बाल रूप में इनके साथ खेल रहे हैं। इस प्रकार से हम पूर्वम पहले कन्हैया को मैं छूंगो पहले मैं छूंगो। अनेक प्रकार की बाल लीलाएं हो रही हैं। गोचारण लीला प्रारंभ हुई है। एक दिन की बात है। भगवान के दर्शन के लिए एक मोर बहुत दिनों से इच्छा में बहुत दर्शन के लिए इधर उधर मंडराता घूमता। जो ही मोर आए कन्हैया अपने महल में भाग जाए। वो मोर को दर्शन भगवान आए रहे न जाने क्या बात रही। फिर क्या था। एक दिन की बात है। एक गोपी ने कहो हे मोर तो काहे को चिंतित हो रहे कन्हैया के दर्शन के लिए। तो चलो जब थाना से
बरसाना चलो जा। और वहाँ जाकर के राधा रानी की सेवा में उनकी दर्शन कृपा प्राप्ति हो जाएगी ना, तो कन्हैया तो दर्शन दे देंगे। और इस प्रकार से श्री किशोरी राधा रानी के बरसाने गया वो राधा रानी के चरणों के पास जा करके अपने सिर को झुकायो है। राधा रानी ने उस मोर को उठा करके अपनी गोदी में बैठाया और बड़े प्रेम से भाव से उसको सहलाया है। कृपा हो गई आज माँ की। और बस वो वहां से उड़ा तो किशोरी राधा रानी ने कहा जाओ, तो गोविंद की कृपा तुम्हारे ऊपर होगी। और जो ही गोविंद राधा रानी की गोदी से उड़ा वहां सीधे नंद महल के पास पहुंचा है। तो वहां जाकर के अपनी भाषा में वहां राधे राधे का गुंजान किया है। कन्हैया महल से बाहर भागते हुए आए हैं, देखा वही मोर जो हमारे दर्शन के व्याकुल रहता था, आज वह राधे राधे को गुंजान कर रहा है। और इस प्रकार से कन्हैया पास में आए हैं, वो दिव्य मोर नृत्य करने लगा है। और उसी के नृत्य करते समय एक उसका पंख गिर गया। आज भगवान ने उस मोर के पंख को उठा करके अपने मस्तक पर धारण किया। क्यों? कि ये राधा रानी का परम कृपा पात्र है, माँ है। माँ जिस पर कृपा कर देती है उस पर पिता तो कृपा करे चाहे न करे, उसका क्या बिगड़ेगा फिर। इस प्रकार से भगवान ने दिव्य बरह मोड़ के अपील को मुकुट को धारण किया है। लीला के अंतर्गत बरहा वेदम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारा बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान वेणोरधरसुधया पूरयन् वृन्दारणयन स्वपदरमणम् प्राविशद गीत ऐसे दिव्य रूप माधुरी का वर्णन है। श्याम सुंदर बाल बालों के साथ अब दो चारण के लिए वृंदावन की तरफ जाते हैं। उनके मस्तक पर शीश पर दिव्य मयूर का पंख शोभित है, गले में दिव्य वैजयंती माला, कानों में नटराज कुंडल, कनेर के एक फूल को लेकर के उछलते हुए कन्हैया चल रहे हैं। कभी वह फूल को इस कान में लगावे, कभी इस कान में लगावे। और इस प्रकार से पीछे पीछे ग्वाल बाल, आगे आगे गौएं गोविंद की कीर्ति गाते हुए ग्वाल बाल पीछे पीछे साथ में चल रहे हैं। और कन्हैया अपने अधर पर दिव्य मुरली रख करके वादन करते हुए वृंदावन धाम में प्रवेश कर रहे हैं। पीताम्बर दिव्य रेशमी चमचमा रहा है भगवान के दिव्य नीले बपू में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए गोचारण लीला को हम लोग भजन के माध्यम से देखते हैं, कैसे कन्हैया गोचारण करते हैं, कैसी कैसी लीला, कैसे कैसे बाल बाल, कैसे कन्हैया क्या खाते हैं क्या पीते हैं, कैसी लीला चल रही है। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो प्यारो सो छोटो सो मेरो भजन गोपाल, छोटो सो मेरो भजन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी